जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन यही मेरी अभिलाषा है। संडे मॉर्निंग बहुत ही प्यारी। आजकल तो बीच बीच में बारिश हो जाती है अचानक से और फिर बारिश चली जाती है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। लुक्का छिपी हो रही है बारिश की, लेकिन अब ये शिकायत नहीं कर सकते कि भाई बारिश नहीं हो रही है फ़िलहाल, लेकिन अब ये होती रहे ऐसा है। ये नहीं है कि आज हमने तारीफ़ कर दी और कल से बंद हो जाए। बीच बीच में धूप भी निकल जाती है अच्छा खासा, फिर जब मैं झूले का वो गद्दा उठा के अंदर लाती हूँ ना बारिश में, तो फिर जब धूप निकलती है तो फिर वो गद्दा वापस रखो और फिर थोड़ी देर में बारिश होगी, फिर अंदर लाओ, तो बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन करना ही है बारिश से बचाने के लिए, चाहते भी हैं कि बारिश रहे। तो बस चलो शुरू करते हैं किचन के काम। दूध मैंने हल्का सा गुनगुना किया है और इसमें 2 चम्मच दही डाली है, क्योंकि कल जो हमने दही जमाई थी, यानी परसों जो हमने दही जमाई थी, कल सारी यूज़ हो गई क्योंकि उपवास का खाना था। सुबह मैंने पंचामृत बनाया था, फिर रात में भी वही पराठे के साथ खाई गई थी दही, तो दही पूरी फिनिश थी, इसलिए आज भी दही जमा लेते हैं। और दही में दूध में दही डाल करके, दही में दूध नहीं दूध में दही डाल करके यहाँ पर मैंने ढक करके रख दिया है और शाम तक ये दही अच्छे से जम जाएगी। और फिर चलो आगे करते हैं तैयारी। लंच के लिए आज क्या बनाऊं? संडे है लेकिन बन रहा है सिंपल वाला, टेस्टी वाला। एक तो आलस्याती भी रहती हूँ मैं, मतलब संडे का तो छोड़ो, बारिश का जो मौसम होता है ना, इसमें आलस भी बहुत आता है, ऐसे फुर्ती से काम करने का दिल नहीं करता। तो आज 2 तरीके से बनेगा। पहले तो हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो ब्रेकफास्ट में क्या बने, बड़ा मैंने पूछा है, इन लोगों ने भी कोई ऐसी खास फरमाइश नहीं की कि हाँ ये चीज़ खाना है। तो फिर मैंने भी सोचा चलो आज कुछ ऐसा बनाते हैं कि टिंडे से जो शुभम का मुंह बनेगा तो वो उसकी भी भरपाई हो जाएगी कढ़ी चावल से। और टिंडे पराठे बनाते हैं नाश्ते के लिए। मैं बना रही हूँ भरवा टिंडे। ये 4 टिंडे हैं, इनको धुल करके छिलका निकाल करके और फिर बीच में से कट का निशान लगाना था। जैसे ही कट का निशान 2 में लगा, तीसरा मैं कट ही मार रही थी, वो पूरा गलती से, जैसे होता ना आदत लगी होती है ऐसे बीच में से कट का चाकू से काटने का, तो वैसे ही लग गया। तो चौथा वाला कट गया है, 4 टुकड़े हो गए हैं, लेकिन 3 के बीच में से कट हो गए हैं क्योंकि वो मुझे भरवा के लिए करने हैं। एक प्लेट में लिया हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, और इसी के साथ डाला है मैंने इसमें आमचूर पाउडर खट्टेपन के लिए, और 1 बड़ा चम्मच डाला है ऑयल। ऑयल मिक्स कर लिया है और हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक और आमचूर पाउडर है। अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें आधा नींबू का जूस डाल सकते हैं, फिर आपको ऑयल डालने की भी ज़रूरत शायद ना पड़े। मतलब वो जो सूखा मसाला होता है ना, वो पूरा अच्छे से मतलब चिपकने सा लग जाए। फिर हम चम्मच की हेल्प से या नाइफ़ की हेल्प से जो हमने कट का निशान लगाया है उसमें इस तरीके से मसाले को फिल कर देंगे। तो 3 है हमारे पास भरवा टिंडे के लिए, चौथे को तो मैंने 1 के 4 टुकड़े हो गए हैं, वो भी साथ में यूज़ कर लेंगे। हालांकि काट के ही खाने, मुझे खुद नहीं समझ में आता कि किसी भी सब्ज़ी को स्टफ़ बनाने का मतलब लॉजिक क्या है। आखिर तो सब तोड़ ताड़ के ही खाने कुकर में 2 चम्मच तेल गरम किया। गरम तेल में ये जो भरवा टिंडे हैं उसके इस तरीके से अरेंज कर देंगे। 1 आलू के भी मैंने पीसेस कट कर लिए हैं, ठीक है। और ये जो कटा हुआ टिंडा था वो भी डाल दिया। इसको आप तेल में अच्छे से मिक्स करके भून लें और इसके साथ ही इसमें डाल दें कटा हुआ प्याज। जो हमने अभी आलू और टिंडा डाला है ना, तभी प्याज भी कटा हुआ डाल दिया और अच्छे से इसको भून लेंगे। और आँच को तेज़ नहीं करना, धीमी आँच रखना। आलू प्याज भून लिया और इसको हमें सीटी नहीं लेनी है, मतलब जैसे प्रेशर बन जाए ना तो आप खोल लेना। ये बहुत अच्छा तरीका होता है कुकर में भरवा चीज़ें बनाने का। उससे टाइम कम लगता है और ऑयल भी कम लगता है, आप देखेंगे बहुत जल्दी पक जाएगा। अभी यहाँ पर मैंने 1 टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और हरे धनिए की डंठल लेकर के इनका पेस्ट बना लिया है। 3-4 कली लहसुन की थी, 2-3 हरी मिर्ची थी, 1 टमाटर है और अदरक की 1 बड़ा टुकड़ा था। तो ये पेस्ट तैयार हो गया, ठीक है। प्याज हमने कटी हुई डाली है जो कि अभी इसके साथ ही फ्राई। जैसे स्टीम बन गई ना, लगे कि हाँ प्रेशर बन गया है, तो बस तुरंत बंद करके, भले स्टीम खोलने निकालनी पड़े आपको सीटी, और उसके बाद पूरी कुकर खोल लेंगे। कुकर खोला तो ये जो टिंडे हैं वो अच्छे से भुन भी गए देखो, और सॉफ्ट से हो गया, वरना अभी खुली कढ़ाई या पैन में बहुत टाइम लगता है। उसी कुकर में हमने डाल दिया पंचफोड़न का तड़का, साथ ही इसमें हींग डाल दिए। पंचफोड़न में है जीरा, सौंफ, कलौंजी, मेथी, अजवाइन, है ना। सब बोले कि 5 बोल गई कि नहीं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर डाला
और फिर डाल दिया ये टमाटो वाली प्यूरी, जिसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और हरे धनिये की डंठल थी। ये भी लगे हाथ सूखे मसालों के साथ में पंचफोड़न के साथ इसको भी हम भून लेंगे। टमाटर भी अच्छे से भून जाएगा इसमें। और फिर जो हमने ये फ्राई करके निकाले थे टिंडे, अब इसमें डाल देंगे और मिक्स करके भून लेंगे। आप यकीन मानो इस प्रोसेस से सब्ज़ी बहुत जल्दी बनती है, बहुत जल्दी बनती है। क्योंकि टिंडे थोड़े बड़े साइज़ के हो या मीडियम साइज़ के, टाइम लग जाता है फिर उसको पकाने में। तो इस तरीके से बहुत जल्दी पकेगी सब्ज़ी, आपको मतलब लगेगा खुद बनाएंगे जब। और थोड़ा सा पानी डाला है ताकि जले ना, बिल्कुल थोड़ा सा। नमक डाल करके और बंद कर दिया। नमक संभाल के डालें, मसाले में भी पहले मैंने डाला था जो कि भरवा में था, अभी डाला है सिर्फ इतना कि जो बाहरी मसाला ग्रेवी है उसके हिसाब से रहे। प्लस अभी हमने एक आलू और जो कटे हुए टिंडे का एक टिंडा डाला था प्याज के हिसाब से, तो वैसा ही। और हाँ, वो पंचफोड़न में 5 नाम सही से बोली ना मेथी, कलौंजी, अजवाइन, जीरा और सौंफ। हाँ, ये 5 मसाले होते हैं, खड़े मसाले, इसको पंचफोड़न कहते हैं। इससे तड़का लगा लिया था। और जैसे ही देखो आलू और प्याज और टिंडे जो हमने पहले से हल्के से भून लिए ना, ये आप खुला भी भून सकते हैं, पर मैंने तुरंत उसी समय स्टीम लिया। उतनी देर में वो टमाटर वमाटर पिस गया। और जैसे ही स्टीम खोली वो बल्कि अच्छे से बढ़िया सॉफ्ट से हो गए टिंडे। अभी दोबारा से अभी बंद किया कुकर, 1 सीटी लेनी है केवल। हाँ, पानी डालने के बाद जो जैसे ही प्रेशर बना, एक सीटी आई और बंद कर दिया इंडक्शन। अब वो पूरी भाप निकल जाएगी तब खोलेंगे। ये जो भरवा टिंडे हैं ये बहुत सिंपल वे में है, मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली। आपने देखा रेगुलर जैसी सब्ज़ी बनती वैसे ही, ज़्यादा तेल भी नहीं और ज़्यादा गैस का भी यूज़ नहीं, मतलब घंटों नहीं पकाना भूनना। मैंने एक बार बनाया था भरवा टिंडे कढ़ाई पे या फ्राइंग पैन पे बनाए थे, शायद रेसिपी भी है, बहुत टाइम लगा था। और मैं इसीलिए भरवा चीज़ों में थोड़ा सा दूर भागती हूँ। जैसे करेला है, बहुत से लोग भरवा करेले बनाएंगे, भिंडी भरवा बनाएंगे, टिंडे हैं, टमाटर के भरवे। अच्छा, ये सब अच्छे तो लगते हैं, जैसे शिमला मिर्च हो गया भरवा, टाइम भी लगता है और ऊपर से वो निकाल निकाल के मसाले और उनको पूरे मतलब खाना तो उनका पूरा इधर उधर करके ही है मसाला के भरवा। और बल्कि इसी टिंडे को अगर 4 पीस काट के और सारा प्रोसेस इसी तरह करते तो भी तो वैसे ही बननी थी सब्जी लेकिन चलो ठीक है, बना लिया भरवा टिंडे, आज मन हुआ तो। वैसे भरवा तोरई भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन और वो बहुत जल्दी भी बनती है, ठीक है। अब लेकिन वो मैं बनाती हूँ तो शुभम बहुत अच्छे से नहीं खाता, पता नहीं कि उसको शेप देख के कि भरवा में वो क्या बनाया, भरवा तोरई, उसी से सारा मामला गड़बड़। केवल तोरई की सब्जी जो हमेशा कटी पिटी दिख रही है वही ठीक है, भिंडी कटी पिटी है वो ठीक है, और भरवा है जो सुंदर दिख रही है, मस्त लेडी फिंगर यूँ लाइन से सजा दो कि हाँ हमने भरवा भिंडी बनाई है, तो घर वालों के चेहरे ऐसे एक्सप्रेशन बन जाते हैं जैसे कोई विचित्र आइटम बन गया हो घर में। तो ये भी बड़ी दिक्कत है यार। अब अच्छा, पहले बच्चे छोटे थे, जो भी बनाना था उल जलूल बोल दिया उनको नाम उनको कह दिया खाने को। अब वो पूरा पूछते हैं, नहीं ये चीज़ तो है पर ये बना कैसे, वो तो ऐसे होता था, वो तो ऐसे था, कुछ नया बोल दिया ना कि कुछ नए तरीके से बनाए, उससे उनको ऐसा लगता है कि अरे अब तो पूरा टेस्ट गया, वही स्वाद चाहिए जो हमेशा से ये मुझे बड़ी हंसी आती है। और जितनी देर मैंने ये पराठे वराठे सेके, यहाँ पूरी स्टीम निकल चुकी थी टिंडे की, कुकर की, टिंडे की स्टीम नहीं टिंडे की स्टीम बोलने वाली थी मैं, कुकर की पूरी स्टीम निकल गई है, सिर्फ 1 सीटी में मात्र ये सब्जी तैयार। पर वाकई में अगर आप टिफ़िन के लिए बना रहे हैं, हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए, तो वो ऑफिस से आने के बाद टिफ़िन जैसे ही बैग से निकाल के देंगे तारीफ़ ज़रूर करेंगे। बहुत ज़्यादा स्वाद सब्जी बनी थी, यकीन मानो, बहुत टेस्टी। मुझे तो इतनी ज़्यादा पसंद है, ऐसे मुझे ऐसे लग रहा था कि वाह मीनू क्या बनाया है तुमने और साथ में बूंदी का रायता और गर्मा गर्म पराठे और साथ में खीरा। तो ये हुआ ब्रेकफास्ट। कल था उपवास, एकादशी का। उपवास के अगले दिन भूख थोड़ा जल्दी लगती है क्योंकि कल शाम में जल्दी से खा ली गए थे वो सिंघाड़े के आटे और आलू वाले पराठे। तो अब सुबह ऐसे लग रहा था कि हाँ जल्दी से कुछ मिल जाए और कुछ अलग सा आइटम बनाओ नाश्ते के लिए, चटर पटर, तो फिर लंच में और देर लगती है। और संडे का दिन पता है ना, यहाँ करना है काम, वहाँ करना है काम, दौड़ भाग। हमने सोचा पहले पेट पूजा कर लीजिए आराम से, मस्त पराठा सब्जी बूंदी का रायता, भरपेट नाश्ता हो गया सबका, और फिर आराम से होगा खाने की तैयारी। और फिर आराम से भी होगी और कुछ शॉर्टकट भी कर सकते हैं, ये भी रहता है। मतलब जब हैवी नाश्ता वगैरह ऐसा कुछ होता है तो सबकी यही मर्ज़ी थी, कुछ भी बना लो कुछ भी बना लो। हम भी तैयार थे कुछ भी के लिए पहले से ही कढ़ी चावल, हमें भी बढ़िया। लोगों को दाल चावल आसान लगता है ना, मेरे को कढ़ी चावल बहुत आसान लगता है। एक कुकर में चावल धुला,
मस्त पानी नमक घी डाला, इसको पहुँचाया इधर, ठीक है, कुकर में। अभी जलाया नहीं है गैस। अब ये मट्ठा मंगा के रखा गया था कुछ भी के लिए कढ़ी के लिए। 1 कप ले लिया ये बटर मिल्क, गाढ़ी सी होती है, खट्टी सी होती है, डेयरी से मंगाती हूँ मैं, जहाँ से दूध आता है ना वहीं से। और ये उस 1 कप ताक में मैंने आधा कप बेसन डाला है और 2 कप डाला है पानी। अभी 2 कप और डलेगा पानी। और इसके साथ ही हमने इस बर्तन में जगह नहीं बची, इसलिए पानी 2 ही कप डाला गया है। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर डाला और अच्छे से इसको फेंट लेंगे ताकि बेसन की गांठें ना रहें। और ताक में तो गांठों का कोई मसला ही नहीं है, दही होता तो ज़रूर होती। अच्छा, दही तो वैसे भी ताज़ी जमाई है। अब कढ़ाई पे शुद्ध घी डालेंगे, तो 2 से 3 चम्मच घी डाला। इसके बाद डाल दिया इसमें राई, जीरा, मेथी और हींग का तड़का एक ही साथ, और लाल सूखी मिर्ची डाल दी है। अभी करी पत्ता डब्बे से खाली है पिटारे से, वरना वो मैं ज़रूर डाल देती 2-4 डंठल। और फिर जैसे ही तड़का लग गया तो फिर डाल दिया हमने बेसन वाला घोल, और अब फिर से 2 कप पानी डाल दिया अगेन। तो 4-5 कप करीब पानी में आराम से डाल देती हूँ। और 1 कप ये बटर मिल्क होता है और इसमें होती है आधा कप बेसन। अब अच्छे से इसको उबालने देंगे, खूब अच्छे से कढ़ी पकने देंगे। इसमें नमक डाल देंगे लास्ट में, और नमक डाल करके भी कढ़ी को पका लेंगे। जब कढ़ी पक जाएगी तब चावल भी बीच में पका लेंगे, जैसे मर्जी हुई, बीच में साथ ही खाना है खट्टे तो। और कढ़ी अच्छे से पक जाए ना, तब वो अलग ही मतलब एक खुशबू सी एकदम, जैसे दही मट्ठा सब पूरा उसमें बेसन के साथ खौलता है ना, बहुत अच्छी सी खुशबू, खट्टे वाली खुशबू आती है। और फिर जैसे कढ़ी पक जाए, ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाला, और इसमें डालेंगे बूंदी। अभी मैंने जितनी बूंदी डाली है इससे डबल 2 बार बूंदी डाली थी। और फिर खाते वक्त भी शुभम को बूंदी पसंद है तो डाल लेता है। अब ज़्यादा बूंदी पहले से डाल दो ना तो कढ़ी गाढ़ी सी हो जाती है, बूंदी भी वो सारा जो कढ़ी है ना वो पी जाती हैं, उन्हें भी बड़ी पसंद होती है। और अच्छा, इस कढ़ी में झंझट नहीं है कि पकौड़े बनाओ पहले फिर ये करो। और एक तरफ तड़के पैन में घी गरम किया, मिर्ची पाउडर, कसूरी मेथी और ज़्यादा सी हींग डाला, और इस तड़के को डाल दिया भाई साहब कढ़ी के ऊपर। और जैसे ही छौंक लगती है ना कढ़ी में, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, खाने का टाइम हो जाता है लंच का, क्योंकि आराम से करना है। तो कई बार हम सोचते हैं बहुत जल्दी तो बन जाएगी, तो मैंने बहुत देर से बनाया था इसलिए कढ़ी चावल कि बिल्कुल गर्म रहे और गरम गरम बने और गरम गरम खाओ। तो देर से ये था कि तुरंत मतलब सिर्फ कढ़ी में टाइम लगना है और एक तरफ चावल पक जाएंगे। तो बस जैसे ही तड़का डाला, मिक्स किया, और हमने इसको हांडी में ट्रांसफ़र किया ताकि वो जो कढ़ाव है, कढ़ी का बर्तन कढ़ाई, वो धुल जाए। और यहाँ पर अब रख दिया चावल का कुकर। जितनी देर कढ़ी पक रही थी उतनी देर वो हमारे चावल भी अच्छे से पानी में भीग जाते हैं। और फिर 1 सीटी लगाते हैं और चावल तो भाई क्या ही कहने, खुशबूदार, एक एक दाना अलग अलग और महीन एकदम पतला चावल। ये वाला चावल मुझे कढ़ी चावल में पसंद है। मुझे तो लंबा बड़ा बासमती चावल कढ़ी के साथ बिल्कुल पसंद नहीं। कोई भी फेवरेट सब्जी के साथ पसंद नहीं, ना राजमा के साथ, ना पनीर के साथ, ना दाल के साथ। मुझे रेगुलर राइस पसंद है। वैसे आप चाहें तो कढ़ी के साथ आप जीरा राइस बना सकते हैं, या जो भी राइस आपको पसंद है क्वालिटी वाइज वो बना सकते हैं। और हाँ, आज बन रहा है पापड़। फ्राई नहीं, ये फ्राई मतलब ये लेस ऑयल वाला पापड़ है। जैसे पूरी पराठे बने थे ना, जहाँ पूरी नहीं पराठे, तो वैसे ये पापड़ पराठा है। मतलब पापड़ है, इसको गैस में ना सेक करके तवे पे सेको तो ये फ्राई वाला फील देता है। जब खाते हैं तो क्रिस्पी भी है, और वो चूँकि ऑयल के साथ बना हुआ है तो इसलिए से आपने फ्राई किया है, बट डीप फ्राई नहीं होता ये। क्योंकि जैसे और आप ड्राई रोस्ट करो तो वो एकदम ड्राई लगते हैं कुछ पापड़। ये चने की दाल वाला मसाला पापड़ है, रेडीमेड है, डी मार्ट से लेते हैं हम। तो ये मसालेदार स्पाइसी पापड़ है। ये ना रूखा अच्छा भी नहीं लगता, मतलब अगर आप ऐसे गैस पे सेके तो उतना स्वाद नहीं आता। ये फ्राइड में अच्छा लगता है। फ्राई नहीं करना हो क्योंकि कढ़ी चढ़ी नहीं थी, पकौड़ी वकौड़ी बनती है तो फिर तेल डलता है, कड़ाव चढ़ता है, फिर तली जाती हैं 4-6 चीज़ें। अच्छा, बारिश के सीज़न है ना तो ऐसे तल के रखने वाली चीज़ें नहीं तल सकते, जैसे मैं हमेशा डब्बे में भर के रख देती हूँ। इस समय थोड़ा नरम हो जाएगा। इस समय तो ऐसा है कि बनाओ और खाओ। तो फिर मैंने यही वाला पापड़ सेका तवे पे, बहुत टेस्टी लगता है। और जैसे कुकर खोला, वाह क्या खुशबू है, और धनिया पत्ते सजाया चावल को, और ये प्लेट तैयार। बूंदी की कढ़ी, सिंपल और टेस्टी, और साथ में है ये क्रिस्पी चटपटा पापड़ चने की दाल वाला। और कढ़ी भी तीखी चटपटी बनाई थी मैंने। लाल मिर्ची का जो तड़का डाला था ना, सूखी लाल मिर्ची, वो ऐसे मैश करो कढ़ी में और फिर हाथों से खाओ। ये चम्मच वाला डेमो उतना सही नहीं है, मतलब खाने के लिए दाल चावल कढ़ी चावल हाथों से खाने में परम सुख महसूस होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।